नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनमत लोसपा और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता करबाक सहमति। उपराष्ट्रपति के लिए 4 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल। चैत 3 गते निर्वाचन। विद्यार्थी सब में सेहो चुनावक रौनक। शोभियो में नया नेतृत्व के लिए मनोनयन। चूड़े अभियानी सब द्वारा जन आवाज आंदोलन जारी। रवि दिन से सड़क संघर्ष से करत। उदयपुर के रोतामाई गांव पालिका में आग लगी, एक घर 2 बाल बालिका की मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। जनमत पार्टी लोसपा और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता करबाक सहमति भेल छै। रवि दिन शनि दिन डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी, महंत ठाकुर नेतृत्व के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और रंजीता श्रेष्ठ नेतृत्व के नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता करबाक सहमति भेल छै। जनमत उपराष्ट्रपति में उम्मीदवार बनौने ममता झा के ये तीनों दल समर्थन केने छै। इस समर्थन बाद अगला दिन में कार्यगत एकता करबाक सेहो निर्णय भेल छै। आपसी समझदारी के आधार में सहकार्य करत कार्यगत एकता करबाक लेल सहमति भेल। सहमति पत्र में जनाओल गेल छै। सहमति पत्र में जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर और उन्मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ हस्ताक्षर कयने अछि। ऐसे पहिने सेहो जनमत आ रेशम चौधरी स्थापना कयने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता के लिए सहमति पत्र में हस्ताक्षर भेल छल। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत राउत गठबंधन के निर्णय अनुसार अपन पार्टी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी दर्ता करौने बतौलन अछि। शनि दिन जनमत पार्टी के दिस उपराष्ट्रपति पद के लिए ममता झा उम्मीदवारी दर्ता कयने संगे संचारकर्मी संग बातचीत करैत अध्यक्ष राउत गठबंधन के निर्णय अनुसार जनमत पार्टी के उम्मीदवारी दर्ता करौने बतौलन अछि। वो गठबंधन भीतर उपराष्ट्रपति के लिए 3 गोटे के उम्मीदवारी दर्ता करबाक आ सझिया उम्मीदवार बनेबाक लेल परामर्श जारी रखबाक बात सेहो बतौलन अछि। वो गठबंधन भीतर अपन पार्टी के उम्मीदवार के सझिया उम्मीदवार बनेबाक निर्णय हेबा में विश्वस्त रहल सेहो बतौलन। अपन पार्टी के उम्मीदवार के गठबंधन के सझिया उम्मीदवार नहीं बनला पर अपना सब उम्मीदवारी फिर्ता नहीं लेबाक ओ बतौलन। कुरा मिल्न सक्छ, भोलिसम्म समय छ र मलाई पुरा विश्वास छ अब हाम्रो उम्मेदवार जुन साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ ममताजी उहाँकै पक्षमा निर्णय हुनेछ भनेर हामी सकारात्मक। यस्तो छ अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरेको भनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लोसपा र जनमत पार्टीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसमा बैठकमा समर्थन पनि अधिकांश पार्टीको रहेको थियो। तर उहाँहरूको के देखियो भन्दाखेरि हामीले अलिकति पहिला पनि कुरा गरिसकेको हुनाले जुन कुराबारे हामीलाई कुनै अवगत गराइएको थिएन त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको होला। तर यस विषयमा अझ पनि छलफल जारी छ। आज समय पर्याप्त नभएर यो छलफल भोलिसम्ममा हुन्छ। जनमत पार्टी के दिस से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार ममता झा संविधान के जीवित रखबाक लेल अपना उम्मीदवारी देने बतौलन। वो सभे जनजाति के राज्य के निकाय में प्रतिनिधित्व कयल जेबाक संविधानक भावना रहल बतबैत अपना मधेशक महिला भेला से सेहो उम्मीदवारी देने बतौलन। नेपालको संविधानको मर्मलाई बुझ्दै नेपालको संविधानलाई जुन छ अधिक सशक्त रूपमा पालना गर्नुपर्छ भनेर एउटा कानुनको छात्राको पनि हैसियतले जुन छ यसमा क्लियर छु म। त्यसैले गर्दाखेरि निश्चित रूपले 52% महिला आकाश ओक्टेको महिलाहरूमा 33% मात्रै दिएको छ। त्यसमा पनि यदि यस किसिमको कुरा भयो भने अलि दुःख लाग्दो कुरा हो र मधेस यो संविधानको पनि मम छ कि सबै जात जाति सबैको जुन छ राम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सबैको प्रतिनिधित्व राम्रो भएपछि जुन छ मात्रै विकास हुन सक्छ। त्यो एक महिला त्यो मधेसबाट जुन छ आएको संविधानको मर्मलाई जुन छ एकदम जीवित राख्नको लागि संविधानलाई जुन छ जीवित राख्नको लागि यो नोमिनेसन दिएछु। संविधान के सशक्त रूप में पालना करबाक सेहो बतौने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलक नेता राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। शनि दिन संसद भवन में 10 दलीय गठबंधन के दिस से उपराष्ट्रपति पद में उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि।
उम्मीदवारी दर्ता के क्रम में जसपा नेता सबके साथे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी से प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वाला सेहो सहभागी भेल छलथि। प्रस्तावक में जसपा नेता अशोक कुमार राय, प्रदीप यादव, किसान श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, रमेश जंग राय माझी छै त समर्थक में रेखा यादव, अंबिका काफले, प्रकाश ज्वाला, खिमलाल देवकोटा, भानुभक्त जोशी रहल अछि। उम्मीदवारी दर्ता करला बाद संचारकर्मी संग बात करैत उम्मीदवार यादव निर्वाचित भेला पर मुलुकक संविधान के रक्षा प्रवर्धन करैत राष्ट्रीय एकता के लेल प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। उम्मेदवारी दिएकोमा मलाई खुसी लागेको छ र दलहरूले जुन समर्थन गर्नुभएको माननीयज्यूहरूले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब आउने दिनमा निर्वाचित भयो भने मुलुकको जुन संविधान छन् त्यो संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसको पालना गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत पार्ने मेरो भूमिका हुनेछ। म सबै दलका माननीय साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि उपराष्ट्रपतिको पदमा मलाई निर्वाचित गराउनुहोस्, म हार्दिक अपील गर्दछु। निर्वाचन आयोग शनि दिन उपराष्ट्रपति के लिए मनोनयन दर्ता के समय देने छल। एहि बीच नेकपा एमाले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राम सहाय प्रसाद यादव विरुद्ध निवेदन देने अछि। संविधान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति फरक समुदाय वा लिंग से रहल जेबाक व्यवस्था कयने कहैत एमाले राष्ट्रपति में रामचंद्र पौडेल निर्वाचित भ चुकला बाद उपराष्ट्रपति में पुरुष उम्मीदवार होब नहीं सकबाक जिक्र करैत निवेदन देने अछि। जनता समाजवादी पार्टी के दिस से उपराष्ट्रपति में उम्मीदवारी देने प्रमिला कुमारी अपन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार KH से रवि दिन था हेबाक बतौलनि अछि। शनि दिन उपराष्ट्रपति पद के लेल अपन उम्मीदवारी दर्ता करौला संगे उम्मीदवार प्रमिला कुमारी जनता समाजवादी पार्टी के दिस से 2 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल कहैत आधिकारिक उम्मीदवार के रहल से रवि दिन था हेबाक बतौलनि। ओ अपना जितबाक लेल उम्मीदवारी देने सेहो बतौलनि। अपन पार्टी से 2 गोटे के उम्मीदवारी पड़लो पर पार्टी से करबाक निर्णय के अपना मानबाक हुनक कथन अछि। उम्मेदवारी जित्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ। मेरो पार्टीको जुन डिसिजन हुन्छ त्यसलाई म फलो गर्छु, त्यो भोलि थाहा हुन्छ। चुनाव सम्मकै लागि गरेको हो, हामी दुवैजनाको इच्छा भयो, त्यसैले पार्टीले अब निर्णय गर्छ, पार्टीको निर्णय म फलो गर्छु। ओ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अपना जितबा में विश्वस्त रहल सेहो बतौलनि अछि। तहिना नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साके उपराष्ट्रपति पद में उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। एमाले उपाध्यक्ष साके शनि दिन संसद भवन स्थित उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंच कर उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। उम्मीदवारी के लिए उपाध्यक्ष साके संगे नेकपा एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेवांग सेहो पहुंचल छलथि। उम्मीदवारी दर्ता के बाद संचारकर्मी संग बात करे तो उम्मीदवार साके लोकतंत्र के सुदृढ़ बनेबाक सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। हुन्छ नि त छैन, त्यस्तो पनि लागेको छैन, किन हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले अब एक्लै छु भन्ने चाहिँ अर्थै लाग्छ होइन। अब लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने होइन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बलियो बनाउने हो भने चाहिँ सबैले सोच्नु जरुरी छ भन्छु। उम्मीदवार साके नेकपा एमाले लोकतंत्र में विश्वास करय वाला दल भेला से सभे के सहयोग हेबाक बतौलनि। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चैत 3 गते होब जा रहल छै। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस राड़ा के स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन सभापति के लिए 6 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। चैत 5 गते होब लागल सूबी निर्वाचन के लिए राड़ा के सूबी सभापति में 6 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। ओ सब नारा जुलूस निकाले तो अपन अपन मनोनयन दर्ता करौने छै। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ के दिस मनीष कुमार यादव, 5 दलीय गठबंधन के दिस संयुक्त विद्यार्थी संगठन से गौतम यादव आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ के दिस प्रशांत झा सभापति पद में उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। संगठन में गठबंधन में जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आ
राप्रपा निकट के विद्यार्थी संगठन सब रहल छै। तहिना जनमत पार्टी निकट विद्यार्थी जनमत संघ के दिस इजाज मोमिन स्वतंत्र विद्यार्थी समूह सँ कन्हैया कुमार पासवान आ राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद सँ अभिषेक शाह सभापति पद में उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। ओ सब अपन निर्वाचित भेला पर विद्यार्थी आ गुणस्तरीय शिक्षा के लेल बहुत रास काज करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। कैंपस में गुणस्तर शिक्षा के वातावरण बनेबाक, हॉस्टल संचालन में आनबाक, कॉलेज के भौतिक पूर्वाधार निर्माण में दबाव देबाक, जनकपुर धाम के 1 नंबर कॉलेज के रूप में राराव के स्थापित करबाक, राराव कॉलेज के पुरान इतिहास के कायम रखबाक सहित के प्रतिबद्धता जनौलक अछि। रखने कि अय्या गुणस्तर शिक्षा लागू होती, ओहि के लेल हम सब नियमित रूप में काम करबे, ओहन वातावरण सृजना करबे। तेकर बाद हॉस्टल के संचालन हम सब करबे। निर्वाचित भेला के ठक्के 1 महीना बाद अय्या हम प्रतिबद्धता करै छी कि हॉस्टल के हम कंप्लीट कऽ के ओहिने रह वाला स्टूडेंट सब के लेल बनेबे। तेकर बाद दोसर जे लाइब्रेरी के विभिन्न किस्म के समस्या आबे है, कैला कि 2 गो कोरोना कारण से लऽ के 2 गो बैच भ गेलै फर्स्ट ईयर। कैंपस प्रशासन कहीं हम बुक नहीं कीन सके छी। हमार एजेंडे 1 नंबर में सबसे पहला अगर हमार विद्यार्थी जनमत संघ जीते है तो हम सबसे पहला आइए विद्यार्थी के पढ़े के वातावरण मिला देवे। ई एगो राराबो बुझाई कि प्राइवेट कॉलेज में हम जो पढ़े छी ओहन फील आवे से एजेंडा रहते। जेना आइए देखिए दूर दूर के विद्यार्थी अभी है, सिंधली तक के विद्यार्थी अभी है, ओकरा ला हॉस्टल के एकदम सबसे पहला चालू उ करबै। आइए अहाँ देखबे प्राइवेट कॉलेज स्कूल सब में बस दै है नेपाल भारत, राराबो में कैला नहीं देते, उ लबै। ये सब हमारे सबके एजेंडा प्राय है। कॉलेज के अवस्था परिस्थिति पूरे खराब है, मैनेजमेंट तक पूरे पैसा कमाओ करना सी अभियान चले मात्र हम उम्मीदवार ये दिए चाहे छी कि हमारा चुनाव जीताओ, हमार परिवर्तन रहते सबसे पहले कि कॉलेज के मैनेजमेंट सुधारबे, प्लस ये जो चोरी वाला बिहार बोर्ड जी का रारावा कॉलेज के सिस्टम बनाल गया है एहि के हम बंद करबे। दोसर बात ये जे हॉस्टल के सुचारू करऽ पड़ते, अपांग के कोटा लायल जेतै, एहि चीज सबके लागि हम अपन उम्मीदवार दै छी। 15 सालदेखि चुनाव भइरहेको छैन। यो सोभि चुनाव भनेको एउटा नेता उत्पादन गर्ने, एकदम डिसिप्लिनमा हो, अनुशासनमा हुने एउटा सोभि निर्वाचन भएपछि विद्यार्थी राजनीति गरेर मान्छेहरूले आगामीको दिनमा यहाँ यही कलेजबाट ठुला ठुला नेता जन्माएछ। त्यही 15 सालदेखि सोभि निर्वाचन भएको छैन। हाम्रो लोकतान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घको एउटै धारणा हो कि हामी पुरानै शाखलाई रारावा क्याम्पसलाई पुरानै शाखमा हामी ल्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता। 21 सदस्यीय सोभियो कार्य समिति के लेल कुल 88 गोटे उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता करौने छै। रारावा के सोभियो कार्य समिति में 11 गोटे प्रत्यक्ष आ 10 गोटे समानुपातिक से निर्वाचित भऽ कऽ चुनाओल जायत। करीब 2 हफ्ता से धरना दैत आयल चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सब सड़क संघर्ष शुरू करबाक जनौलक अछि। अभियान फागुन 11 गते से जन आवाज आंदोलन करैत जनकपुर धाम के जनक चौक पर निरंतर धरना दैत आयल छै। ओ सब 5 बुंदा के मांग राखि आंदोलन करैत आयल छै। मुदा स्थानीय प्रदेश आ संघ में से कोनो सरकार अपन सबके आंदोलन पर ध्यान नहीं देने कहैत आब रवि से सड़क संघर्ष सहित के कार्यक्रम से शुरू करबाक ओ सब जानकारी दिलक अछि। भोलिदेखि अब नारा जुलुस निस्किन्छ तपाईले भनिदिए। अब हामीहरू पहिला विगतका दिनमा जसरी भने नि कि विगतमा हामीहरू पत्रकार सम्मेलन हुँदा भनिदिन्थे फलानुको कार्यालय आज हामीहरू घेराउ गर्नेछौँ, त्यसै अब हामीहरू गर्दैनौँ। अब हामीहरू अचानक जुनसुकै अफिसमा छिर्ने हो, तालचा लगाउनु पर्यो भने लगाउने हो, यदि लात्ती हान्नु पर्यो भने हान्ने हो, यदि लात्ती खानु पर्यो भने पनि हामीहरू खान तयार छौँ। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण लगायत और विविध विषय में भेल सहमति से कार्यान्वयन नहीं भेल कहैत ओ सब असंतुष्टि जनबैत आयल छै। अभियान धनुषा में हत्या कयल गेल दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कयल जेबाक, अवैध क्रशर उद्योग सब ऊपर तत्काल रोक लगाल जेबाक, मध्य सरकार संग बीतल समय में भेल 7 बुंदा के सहमति कार्यान्वयन कयल जेबाक आ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी के जमीन उपलब्ध कराओल जेबाक मांग कयने अछि। तहिना सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारी के व्यवस्था मिलाओल जेबाक आ स्थानीय तह के निर्वाचन निर्दलीय कयल जेबाक सेहो मांग कयल गेल छै। मांग प्रति संघ प्रदेश आ स्थानीय तथा संबंधित निकाय उदासीन रहला से अनिश्चितकालीन धरना जारी रखबाक अभियानी सब जनबैत आयल छै।
जनकपुर धाम के ऐतिहासिक 12 बीघा रंगभूमि मैदान के बृहत सरसफाई कयल गेल छै। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के अगुवाई में जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उप महानगरपालिका के कर्मचारी आ नागरिक अगुवा सबके सहभागिता में रंगभूमि मैदान के सरसफाई कयल गेल छै। 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के तीर्थालु सब अंतिम दिन जनकपुर धाम औला पर 12 बीघा में बास बैसबाक परंपरा रहला से तीर्थालु सब आने पुआर सहित के गंदगी के रंगभूमि मैदान से हटाओल गेल छै। आ मैदान में अगिला फागुन 28 गते से महायज्ञ समेत होबऽ लगला से बृहत सर सफाई कयल गेल। उप महानगरपालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह बतौलनि। साथीहरू सबै हामी हुनुहुन्छ। यो 12 बिघा रंगभूमि मैदानमा हामी सरसफाई कार्यक्रम गर्दैछौँ। शुक्रबार हिजो तिरहुतिया गाछीमा गरियो र यहाँ यज्ञ हुने भएकोले आज शनिबार रंगभूमि मैदानमा पनि गरिएको छ। किनभने परिक्रमा आइसकेपछि एक दिनका लागि सबै साथीहरू दुईटा चिज बढी ल्याउनुहुन्छ, यो पराल जो छ्याउनका लागि र प्लास्टिक पोलिथिन। यो कारण अलिकति 12 बिघा मैदान पुरै फोहोर देखिएको थियो, तर हिजो तिरहुतिया गाछीमा सफाई गर्दा आज पुरा क्लिन देखिएको छ। सर सफाई बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष शीतल शाह, महायज्ञ आयोजन समिति के अध्यक्ष जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, अधिवक्ता श्याम कुमार मिश्र सहित के सहभागिता रहल छल। जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एंड टीचिंग हॉस्पिटल विविध कार्यक्रम का 17वां वार्षिक उत्सव मनाब शुरू कने छै। वार्षिक उत्सव के अवसर में शनि से चैत 4 गते धेरै विविध कार्यक्रम करबाक अस्पताल जानकारी देलक अछि। पहिल दिन शनि के अस्पताल सर सफाई कार्यक्रम कयल गेल अछि। यात्री निवास से बजरंग चौक धरि सेहो सर सफाई कयल गेल अछि। तहिना रक्तदान कार्यक्रम सेहो कयल गेल छै। अस्पताल वार्षिक उत्सव के अवसर पर इलाज तथा जांच में सहूलियत के व्यवस्था सेहो कयने छै। 15 बेड से स्थापना 2063 साल में भऽ आई 2079 से में हम सब 16 वर्ष समाप्ति के बाद हम सब 17 वर्ष में प्रवेश कैले छी। ओहि के अवसर पर हम सब एगो सप्ताह व्यापी कार्यक्रम हम सब रखने छी, जेकर शुभारंभ आई भेलैया। जे शुभारंभ में हम सब शुरू में यात्री निवास से लके बजरंग चौक तक के सर सफाई, तेकर बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्षारोपण के बाद रक्तदान कार्यक्रम, आई के कार्यक्रम 27 गते के। एहि अवसर पर शनि दिन ओपीडी सेवा निःशुल्क कयल गेल छल। तहिना वृक्षारोपण सहित और सामाजिक काज कऽ कऽ अस्पताल वार्षिक उत्सव बनेबाक जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के इतिहास के नुकाव खोजने बतौलनि अछि। निक्सस इंटरनेशनल एकेडमी के भवन शिलान्यास कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ नेपाल भूमि से विभिन्न ज्ञानक उत्पत्ति भेलो पर एहि के नुकाव खोजने बतौलनि। ओ नेपाली सब बहादुर मात्र नहीं होकर बुद्धिमानी सेहो रहल बतौलनि। ओ नेपालक पुरखा सब जेहन विद्वान और कतौ नहीं रहल दावी समेत केलनि। ओ वेद व्यास, ऋषि, विश्वामित्र, कपिल मुनि, गौतम बुद्ध, पाणिनि के उदाहरण देन हुनका सबके विषय में नेपाली सबके बुझाव आवश्यक रहल बतौलनि। ओ नेपाल इतिहास में सेहो विद्वान सभक भूमि भेल आ भविष्य में सेहो विद्वान सभक भूमि हेबाक बतौलनि। त्यस बेला जति बेला यहाँ यस प्रकारका पढाइहरू हुने तसर्थ यो भूभाग भनेको ज्ञान उत्पत्ति भएको, ज्ञानको पहिलो ज्योति पलाएको यो ठाउँ हो। ज्ञान सङ्गठित गरिएको, सङ्ग्रहित गरिएको, विस्तार गरिएको यो ठाउँ हो। तर औपनिवेशिक एरामा हामी केही पछाडि पऱ्यौँ। अब हामी पछाडि पर्दैनौँ, अब हामी अगाडि बढ्न थालेका छौँ। आज हामी लेटेस्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न सक्दछौँ। लेटेस्ट हरेक विधाका लेटेस्ट एजुकेसन, हरेक सब्जेक्टमा लेटेस्ट एजुकेसन। अध्यक्ष ओली नेपाल ज्ञानक प्रारंभ होयवाला भूमि भेला से नेपाल ऐतिहासिक भूमि भेल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता मिनेन्द्र रिजाल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल गठबंधन के सहमति कार्यान्वयन करबाक आ राष्ट्रपति के रूप में काम कर नहीं हेबाक बतौलनि।
नेता रिजाल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संविधान से ऊपर बाहर जाकर गठबंधन राजनीति के साक्षी के रूप में काम नहीं कल जेबाक बतौलन। ओ राष्ट्रपति गठबंधन के सहमति में कार्यान्वयन करबाक राष्ट्रपति के उम्मीदवार काज नहीं करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। शुक्र दिन बातचीत करैत ओ गठबंधन में भेल शर्त सबके जिम्मा राष्ट्रपति द्वारा लऽ कऽ वही अनुसार भूमिका निर्वाह कयल जेबाक नहि सोच सेहो प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के सुझाव देलनि। गठबंधन के बीच में भेल शर्त सब कार्यान्वयन करबाक जिम्मेवारी राष्ट्रपति के नहीं भेल हुनक कथन अछि। नेता रिजाल गठबंधन के बीच में भेल सहमति कार्यान्वयन पार्टी द्वारा करबाक आइ के लेल नेपाली कांग्रेस ईमानदार हेबाक बतौलनि। शर्तहरूको लागि जिम्मा लिएर राष्ट्रपति उहाँ भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो भने चाहिँ त्यो भूमिका उहाँले गर्ने, त्यो भूमिका पार्टीले गर्छ, पार्टीको सभापतिले गर्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेस पार्टीले गर्छ। त्यो भूमिकामा नेपाली कांग्रेस इमानदार भएर बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भूमिकामा कांग्रेस इमानदार हुन्छ। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ। मेरो पार्टीको वरिष्ठ नेता जोसँग मेरो लामो सङ्गत 45 वर्षभन्दा लामो सङ्गत हो, उहाँ निर्वाचित हुनुभयो भनेर खुसी छु। तर त्योभन्दा बढी खुसी पौडेल संविधानक परिधि भीतर बैसबाक आ संविधान के भावना से ऊपर बाहर जाकर कोनो भूमिका निर्वाह नहीं करबाक सेहो ओ विश्वास व्यक्त कयलनि। राजनीतिमा पनि एउटा समयमा सुशील कोइरालाको निधन पछाडि एउटा गुटको नेताका रूपमा चुनावको प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। तर पछि त गुटको नेताका रूपमा सभापतिको उम्मेदवार उहाँलाई बनाइएन नि त। नबनाउँदाखेरि गुटको राजनीतिबाट माथि हिँडेको अथवा गुटको राजनीतिले बोकेको अथवा गुटको राजनीति सृजना गरेर सत्ताको राजनीति गरे भन्दा आफ्नो विचारलाई भन्या, स्वतन्त्र रूपमा भन्या, विवेकको कुरा भन्या र त्यसका बापतमा केही मूल्य पनि चुकाएको नेताको रूपमा नेता रिजाल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल माओवादी पृष्ठभूमि के नेता सब के मिलाकर वही अनुरूप राजनीति धार बोकला पर कांग्रेस साथ देव नहीं सकबाक चेतावनी दिलनि। नेपालको बाटो हिजोका 7 राजनीतिक दलहरूले बोक्न सक्दैनन्। त्यो बाटो नेपालको राजनीतिका संसदीय फाँटका राजनीतिक दलहरूले बोक्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रचण्डजीले जुन बाटो, जुन मूलधार गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 7 राजनीतिक दलसँग निर्माण गर्नुभयो, यो संविधानले बोकेको बाटो, त्यो बाटोमा रहनु हो भने कांग्रेसबाट धोका हुन्न। त्यो बाटोमा रहनु भएन र अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नका लागि हिजोको माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर हिजोको माओवादी राजनीतिलाई नेता रिजाल प्रधानमंत्री दाहाल 2052 साल में शुरू भेल सशस्त्र विद्रोह के जनयुद्ध दिवस के रूप में विदा द क विस्तृत शांति समझौता बारामुंडा के समझदारी आ संविधान के भावना से बाहर गेल बतौलनि। दाहाल एहि प्रकार के बाट में जा लगला पर हुनका नेपाली कांग्रेस बोक नहीं सकबाक चेतावनी सेहो देलनि। नेकपा माओवादी केन्द्र के उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विषय सब विस्तृत शांति समझौता के भावना अनुसार आगा बढ़ाओल जेबाक बतौलनि अछि। शनि दिन जनकपुर धाम में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत उपाध्यक्ष सापकोटा नेपाल सरकार आ तत्कालीन माओवादी पार्टी बीच में 2063 साल अघन 5 गते भेल विस्तृत शांति समझौता के अनुसार संक्रमणकालीन न्याय के विषय आगा बढ़ाओल जेबाक बतौलनि। ओ विस्तृत शांति समझौता में सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन कऽ शांति प्रक्रिया के काज निष्कर्ष लगाओल जेबाक कहल गेल कहैत एहि अनुरूप आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। ओ द्वंद्वकालक घटना सभक मुद्दा सर्वोच्च अदालत में दर्ता भेनाइ विस्तृत शांति समझौता के विपरीत भेल सेहो जिक्र कयलनि। मुद्दाको कुरा छ, रिटका कुराहरू छन्। यी चाहिँ 2063 साल मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत छ र त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ कि यी विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर गर्ने भनेको छ। त्यो गठन पनि भइसकेको छ र त्यसले काम पनि सुरुवात गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि यो कुरा पनि त्यतिकै स्पष्ट छ कि 2063 सालको अन्तरिम संविधानले जे व्यवस्था गरेको थियो र अहिलेको संविधानको धारा 304 उपधारा 2 मा के भनिएको छ भने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू यही संविधान अनुसार भए बमोजिम हुनेछ भन्ने त्यति स्पष्ट छ कि र त्यसदेखि बाहेक अब फेरि यो चाहिँ अन्य तरिकाले
यो यसलाई चाहिँ भनौँ न शान्ति प्रक्रियाको मर्म भावना अनि त्यसै गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको त्यो जुन पद्धति प्रक्रिया विपरीत जाँदाखेरि चाहिँ यसले शान्ति प्रक्रियालाई असर पुर्याउँछ। उद्देश्य में प्राप्त भेल राजनीतिक उपलब्धि सबके उल्टेबाक कोशिश भेला पर नेपाली जनता एकर प्रतिरोध करबाक बतौलन। वो विस्तृत शांति समझौता के गंभीरता आ राष्ट्र में ऐसा पारा वाला प्रभाव के चिंतन करैत आई अनुसार समाधान कैल जेबा में जोर देलन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री अमललाल मोदी नया पुस्ता सबके कानून में बानबाक लेल नया कानून निर्माण कर लागल बतौलन अछि। शनि दिन मंत्रालय में आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष आ सदस्य सब संघ के संघीय निजामती सेवा के विधेयक के संबंध में परामर्श तथा अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ नया पुस्ता सब कानून के परिधि भीतर नहीं रही अवस्था में मद्देनजर क कानून निर्माण कैल जेबाक बतौलन। ओ नया पुस्ता सब दंडहीनता में जा रहल आ भावी पुस्ता सभक कारण देश ऊपर खतरा हैत की डर सृजना भ रहल कहैत एहि के नियंत्रण में राख नया कानूनक निर्माण कैल जेबाक बतौलन। ओ संघीय निजामती ऐन अंतिम चरण में रहल सेहो जानकारी देलन। उहाँहरूको आफ्नै तर्क छ। अहिले तपाईँ सहसचिवलाई सोध्नु भने उहाँहरूको अनुसार कानुन बन्नुपर्छ, यो ऐन बन्नुपर्छ भन्दै भन्दैनन्। किनभने आफ्नो मैले भने जेनरल गर्ने त्यसो 8 वर्षमा सहसचिवहरू 8 वर्ष या 10 वर्षमा सचिव भयो भने भयो, भएन भने रिटायर हुन् त भन्दा उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न। हामी युवाहरू भोलिका पुस्ताहरूलाई पनि केन्द्र राखेर कमसेकम दण्डहीनतालाई ब्युरोक्रेट्स। परामर्श में राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हा असहाय दलित अशक्त के हित ऊपर के काज जल्दी संपन्न कर सरकार के सुझाव दिलन। भन्ने नै मेरो चाहिँ मूल ध्येय हो। लेखिदियो भने पुग्छ। अहिले हामी त्यता गएको छैनौँ। किन त्यो गएको छैनौँ भन्दा हामीहरू मध्ये पनि ठुलो मान्छेले फेरि पनि पाउने रहर छ। त्यो रहरलाई छोडिदिने हो भने एक्सक्लुजनरी लिस्ट बनायो भने टोटल इन्क्लुजनरी हुन्छ। एउटा मेरो चाहिँ त्यो नयाँ पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ। मान्य मन्त्रीज्यूले यो कुरामा ल्याइदिनु। अब अर्को बैसाड़ में राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा राज्य संरचना में बड़का छूट के अपमान करबाक प्रवृत्ति रहला से आई के हटेबाक लेल ऐन निर्माण के आवश्यकता रहल बतौलन। तर हामी वर्गको कुरा गरिरहेका छौँ। वर्गको निरपेक्ष कुरा गर्यौँ भने त्यहाँ न्याय हुन्छ कि हुँदैन? वर्गको परिभाषा कहाँ छ? मैले हिजो नारायण सर लगायत साथीहरूसँग पनि कुरा गरेँ। हाम्रो मन्त्रालयले बैसाड़ में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य विद्या कुमारी सिन्हा समावेशी समानुपातिक अनुसार प्रत्येक तह आ तबका में नियुक्ति हेबाक उद्देश्य से ऐन बनावल जेबाक बतौलन। नगरेको होइन। अब मानौ यसको मेरो भनाइ महिला आयोगको तर्फबाट म महिला हुँ। म मानौ एक नेताले आफूलाई सुप्रियर ठान्छु कि म एकदमै कपिएको छु। म खुलामा पनि गएँ, म आरक्षणमा म पनि दुई ठाउँमा मैले नाम निकालेँ। अब महिला पनि छ, मधेसी पनि छ, समावेशी भयो भनेर खुलामा निकालिसकेछ त भइगयो नि, पुग्यो नि त। अब आरक्षणतिर किन दिउँ भनेर कुरा आउँछ नि त। त्यस कारणले म कपिएको भएर म आरक्षण। परामर्श में सहभागी आयोग के अध्यक्ष आ सदस्य सब आदिवासी जनजाति के अधिकार कटौती नहीं कक समावेशी समानुपातिक भावना के समावेश कक ऐन आना सुझाव देने छल। जनकपुर साहित्य महोत्सव 2079 में सहयोग करे वाला व्यक्ति आ संस्था सबके आयोजक धन्यवाद सहित सम्मान कयलक अछि। जनकपुर धाम में एक सहयात्रा आ सहकर्म के लेल धन्यवाद शीर्षक के कार्यक्रम आयोजना कक महोत्सव के आयोजक मिथिला फाउंडेशन आयोजना अवधि में सहयोग करे वाला व्यक्ति आ संस्था सबके कृतज्ञता पत्र प्रदान कयलक अछि। एहि अवसर में आयोजक अपन टेलीविजन के सेहो सम्मान आ कृतज्ञता पत्र प्रदान कयलक अछि। उदयपुर के रौतामाय गांवपालिका में भेल अगिलग में पड़ कऽ एके घर के 2 बाल बालिका के मृत्यु भेल छै। शुक्र दिन बेड़िया में भेल अगिलग में पड़ कऽ रौतामाय गांवपालिका वार्ड नंबर 8 के पावो के राम बहादुर मगर के 6 वर्षक बेटा
जस्मिन आ 2 वर्षक बेटी रोजन मगर के मृत्यु भेल छै। राम बहादुर के माइट आ पत्थर से बनल 2 मंजिला घर में आगि भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। स्थानीय टेक राज रिखाम मगर जानकारी देलनि अछि। स्थानीय शिक्षक गौरव बहादुर मगर के अनुसार घटना भेला बाद 2 गोटे बेहोश भेल छल। हुनका सबके उद्धार कऽ के इलाज के लेल जिला अस्पताल गायघाट पहुँचाओल गेल छल। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगि भेल भऽ सकबाक प्रहरी के अनुमान छै। काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी आरआर कैंपस में दबिया प्रहार के प्रयास भेल छै। शनि दिन बेरिया में कैंपस में 1 गोटे विद्यार्थी दबिया प्रहार कर खोजला पर प्रहरी नियंत्रण में लेने छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन के विद्यार्थी दबिया प्रहार कर खोजने प्रहरी जनौलक अछि। स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के निर्वाचन संबंध में विद्यार्थी सब बीच विवाद भेल बताओल गेल छै। बारा के कोल्हवी नगरपालिका नंबर 5 के वड़ा अध्यक्ष पकड़ायल छै। वड़ा अध्यक्ष नंदकिशोर चौधरी के डिवीजन वन कार्यालय के टोली शनि दिन पकड़ने छै। वन डिवीजन कार्यालय बारा के वन अधिकृत विनोद कुमार सिंह के दुर्व्यवहार के आरोप में चौधरी पकड़ायल छै। वन डिवीजन कार्यालय अतिक्रमण हटाकर वृक्षारोपण कैने जमीन के विषय में बात के क्रम में वड़ा अध्यक्ष चौधरी अपशब्द प्रयोग केने छल। घटना के आर अनुसंधान भऽ रहल छै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती बड़का लोक काज कर नहीं हेबाक मानसिकता के तोड़ब जरूरी रहल बतौलनि अछि। शनि दिन से शुरू भेल 3 महीना पशुपति सर सफाई अभियान के उद्घाटन करैत मंत्री किराती एना बतौलनि। ओ नेपाल में बड़का लोक छोट काज कर नहीं हेबाक संस्कृति विकास भऽ रहल कहैत एहि के तोड़ि कऽ आगाँ बढ़ाल जेबाक बतौलनि। पशुपति क्षेत्र सर सफाई के लेल पशुपति क्षेत्र विकास कोष के योजना बना कर बुझाव सेहो ओ निर्देशन दिलनि। सफा रहनु भनेको चाहिँ संस्कृति निर्माण गर्नु हो, सभ्यता प्रदर्शन गर्नु हो। संस्कृति निर्माण गर्नु भनेको समाजको जीवन दर्शन निर्माण गर्नु हो। हाम्रो यत्रो आस्थाको केन्द्र सांस्कृतिक धरोहर पशुपतिनाथ नै हामीले यति फोहोर राख्छौँ भने यो देश कहिले हामी सफा गर्छौँ होला। त्यसकारणले प्रतीकात्मक रूपमा यो पशुपतिलाई हामीले सफा गऱ्यौँ भने हामीले यो देश सफा गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले असम्भव केही छैन भन्ने सन्देश हामीले दिन खोजिरहेको छौँ। यहाँको भौतिक कुरा मात्र हैन, यहाँ आध्यात्मिक कुरा पनि छ हैन। यहाँ भौतिक कुरामा त यस्तो फोहोरहरू देखिन्छ, आध्यात्मिक कुराहरू पनि यहाँ तपाईँको हिजोको मूल्यहरू हराउँदै गएको छ, हिजोको मान्यताहरू हराउँदै गएको छ। र यत्रो आध्यात्मिक थलोमा त यति फोहोर हामी गर्छौँ। फोहोर भनेको यो भौतिक गुड्का सुड्काको खोल मात्रै होइन, यहाँको अन्य विकृति विसङ्गति समाजसँग जोडिएको अरू कुराहरू, यी सबै कुरालाई सफा भन्ने चाहन्छु। एहि अवसर में मंत्री किराती पशुपति सर सफाई में शरीक भेल छलथि। आबक 3 महीना धरि हरेक शनि दिन 8 बजे से 10 बजे धरि पशुपति सर सफाई अभियान संचालन हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जनमत लोसपा आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता करबाक सहमति। उपराष्ट्रपति के लिए 4 गोटे के उम्मीदवारी देल गेल। चैत 3 गते निर्वाचन। विद्यार्थी सब में सेहो चुनावक रौनक। सोबियो में नया नेतृत्व के लिए मनोनयन। चूड़े अभियानी सब द्वारा जन आवाज आंदोलन जारी। रवि दिन से सड़क संघर्ष सेहो करत। आ उदयपुर के रौतामाई गाँव पालिका में आगि लगी, एक घरक 2 बाल बालिका की मृत्यु। बेस त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।